30 घंटे का समय और 1650 किलोमीटर का सफर। एम्बुलेंस के जरिए मृत समझकर एक शख्स का शव गांव पहुंचा। सुपुर्दे खाक की तैयारी की जाने लगी। शव को दफनाने के लिए कब्र खोदी गई। शव के आने के 6 घंटे के बाद जब उसे नहलाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो सभी हैरान हो गए। जिस शख्स को मृत समझकर दफनाने की तैयारी चल रही थी, अचानक उसके शरीर में हरकत होने लगी। ये देख पूरे गांव में हलचल मच गई। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरी जांच में वह जिंदा पाया गया। अब उसका इलाज जारी है। यह घटना उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले की है। कहते हैं कि मौत का वक्त तय होता है और हर सांस की गिनती है। ये कहावत सिद्धार्थ नगर जिले के डुमरियागंज के गांव सिखरा में सच साबित हुई। यहाँ के रहने वाले अकरम को मुंबई में हार्ट अटैक आया। तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजन एम्बुलेंस के जरिए मुंबई से उन्हें मृत समझकर गांव लेकर आए। कब्र खुद कर तैयार हो गई। उन्हें सुपुर्दे खाक करने की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। गांव वालों के मुताबिक अकरम की मुंबई में अचानक तबीयत खराब हुई। उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पता चला कि अकरम को सीरियस हार्ट अटैक आया है। उनका अस्पताल में 24 घंटे तक इलाज हुआ और वहां के डॉक्टरों ने उन्हें रेफर कर दिया। घर वालों ने समझा कि अकरम की मौत हो गई है। उन्होंने इसकी सूचना सिखरा गांव में उनके परिजनों को दी। वे एम्बुलेंस से अकरम को लेकर गांव के लिए रवाना हुए। इस बीच गांव के लोगों ने मृत्यु की सूचना पर उसकी कब्र खुदवाकर तैयार कर दी। बुधवार सुबह करीब 3 बजे जब एम्बुलेंस गांव में पहुंची तो लोगों को अकरम की हालत देखकर शक हुआ। उसकी सांसें चल रही थी। इस बीच लोगों ने उसके जिंदा होने की बातें कही। करीब 6 घंटे बीत जाने के बाद जब उसे नहलाने की तैयारी हुई तो किसी व्यक्ति ने उसके होठों को हिलते हुए देखा। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आनन फानन में परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। ये बॉम्बे से करीब में कोई शहर है, वहीं कारोबार करता था। हार्ट अटैक में उसको लेके बॉम्बे आए। बॉम्बे 1 रोज़ रखा अस्पताल में। डॉक्टर ने किस अस्पताल में रखा है तो नहीं मालूम, लेकिन 1 रोज़ हॉस्पिटल में रखा। दूसरे दिन उसने निकाल दिया, कहा ले जाओ, इनकी मौत हो गई। उसको एम्बुलेंस के ज़रिए, कार्डियो एम्बुलेंस से उसको लेके बेचारे चले वहाँ से उनके घर वाले। और 2 दिन के बाद उसको लेके कल 3 बजे रात में सिकहरा पहुँचे। 3 बजे रात में पहुँचे। सुबह गांव वालों की भीड़ लग गई, देखने वालों की। देखने वाले जो जाते थे वो यही कह के लौटते थे कि यार होंठ तो हिल रहे हैं, हल्की हल्की सांस का एहसास है, तो ऐसे कैसे किया जाए। और यहाँ सारी तैयारी हो गई, कब्र भी खोद दी गई, तैयार हो गया। नहलाने का इंतज़ाम हो रहा था तो किसी ने कह दिया कि यार चलो इसको किसी डॉक्टर को दिखाया जाए कि होंठ क्यों हिल रहे हैं। तो किसी ने कहा कि चूँकि ऑक्सीजन लगा के लाए थे इसलिए उसकी वजह, उसका असर होगा अभी 1 घंटे तक। लेकिन 4-5 घंटे गुजरने के बाद हल्की हल्की सांस का एहसास लोगों को होने लगा और आँख की पुतली भी हिली। तो लोगों में और शक पैदा हुआ। हमारे गांव के प्रधान ने 1 चम्मच पानी पिलाया, वो पानी चला गया। आधे घंटे के बाद पता चला कि बाथरूम हुआ है उनको। प्रधान दौड़े दौड़े मेरे पास आए, कहा कि राही साहब बाथरूम भी उसको हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल दिखा लो, इसलिए कि अभी ऐसे कब्र के हवाले मत करो, पता नहीं क्या कंडीशन हो सकती है। डॉक्टरों ने चेकअप के बाद उसे जीवित बताया और पास के एक निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक होने की वजह से उसे बस्ती और फिर बाद में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। अकरम का इलाज गोरखपुर के अस्पताल में जारी है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। इस घटना के बाद लोगों का कहना है कि उसकी जिंदगी जब तक लिखी है तब तक वह जिंदा जरूर रहे।